भगवान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजेंद्र तिवारी के निज निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। टीकमगढ़ जिले के भगवान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चंद्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्य अरविंद से श्रवण कराई जा रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन शहर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के निज निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भाषा बुंदेलखंडी को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर भी चर्चा की। साथ ही गौवंश रक्षा के लिए सरकार के ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा गौ माता को विश्व माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बुंदेली भाषा को खासतौर पर बुंदेलखंड के जिलों में स्कूलों में पाठन किए जाने के लिए सरकार का ध्यान अपेक्षित करने को कहा। अंत में उन्होंने टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण जनता का आभार व्यक्त किया। जो कार्यक्रम चल रहा है अपने यहाँ पर कितने दिन से चल रहा है, क्या क्या इसमें कार्यक्रम? 7 दिवसीय कार्यक्रम था। श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय कथा थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से यह श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन दिवस है। 7 दिवसीय कथा थी। 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच यह कार्यक्रम था। आपने भी देखा है, हमने भी इस कार्यक्रम की तैयारी में बेहद व्यवस्था की है। आपने देखा कि चाहे वो बैठने की डोम व्यवस्था हो, चाहे भंडारे की व्यवस्था हो, हमने प्रतिदिन भंडारा चला। आज भी भंडारा है। आज हम 11 तारीख को कन्या भोज का भी मंच से निमंत्रण करेंगे। हमने सबसे पहले इस भागवत कथा को जब महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ तो हमने इसका जागरण बनाया। हमने करीब 101 आरती ग्रामीण में, गाँव में और शहर में के प्रत्येक वार्डों में की। अपना टीकमगढ़ हमेशा से धर्ममय रहा, चाहे राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भागवत कथाएं के कार्यक्रम हो, हमेशा बढ़ चढ़ के टीकमगढ़ के जनमानस इसमें भाग लेते थे। और आपने देखा होगा कि हमने जो जन जागरण किया, हमने एक एक घर पीले चावल, निमंत्रण कार्ड, कटआउट बैनर, पोस्टर, हमने ये सब चीज़ें कथा के जागरण की जो तैयारी होती है हमने बहुत बड़े रूप में 101 कथाओं की 101 हमने आरतियाँ की। उस आरती से जो टीकमगढ़ का धार्मिक जनमानस है वो जाए। और देखो आप, इतने बड़े संत यहाँ पे आए। हम निवेदन भी सबसे यही करते थे कि अपने बुंदेलखंड के इतने बड़े संत हैं, उनकी देश और विदेश में बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ा साख है उनकी। हटा के कार्यक्रम में, नोएडा के कार्यक्रम में, गुजरात के कार्यक्रम में, इवन विदेशों के कार्यक्रम में भयंकर जनसैलाब उमड़ता था। और हम यही निवेदन करते थे कि अपने बगल के छतरपुर के जो संत आए हैं उनके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए कि जब संत का सम्मान बने। और हमारी मांग रहती थी कि श्रीमद् भागवत कथा की शोभा कलश यात्रा की शोभा माताएं बने। आपने देखा होगा कि 15-20 हज़ार तो माताएं थी कलश यात्रा में। 40-50 हज़ार की कलश यात्रा निकली। प्रतिदिन 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी। कल तो आप खुद बताओ कि 40 हज़ार आदमी थे। आज आप लोगों के सहयोग से आपने हर जगह तक, प्रेस ने हर जगह तक इस कथा को हर घर में पहुंचाया। हम आपके बेहद आभारी हैं। और जो हमने निमंत्रण और बुला हुआ माताएं बहनों को दो, और जो अपने टीकमगढ़ नगर, टीकमगढ़ ग्रामीण के साथ विकासखंड में और जिले में जो निमंत्रण दो, तो हमारे बुलगुआ को ग्रामीण के लोगों ने स्वीकार करो, शहर के लोगों ने स्वीकार करो। इतनी माताएं बहनें शहर से आज तक किसी भी कलश यात्रा में और कार्यक्रम के बारे में बताएं। अब कैसे, मतलब सब ईश्वर की कृपा है, वो है जो भी है सब बागेश्वर बालाजी की दया है। चूँकि ये परंपरानु अंतर्गत दरबार की महिमा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत हुए, दास के ही वंश में, गर्गवंशीय शुक्लवंशीय ब्राह्मणों में, जिस ग्राम में दास का निवास है, जहाँ बागेश्वर धाम है, ग्राम गढ़ा में, तो वहाँ पर 3 पीढ़ी से अनवरत ये जो है परंपरा दरबार की चल रही। तो पूर्व में 40-50 लोग आते थे। अब ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई भक्तों ने मिलकर के वो यूट्यूब चैनल आदि पर डाल दिया, तो फिर खूब न्यूज़ वगैरह ये सब आप सब लोग पहुँच गए। तो आप सब ने जो महिमा एक क्षेत्र तक सीमित थी, उसे जन जन तक वर्तमान में देश और विदेश के कोने कोने तक पहुँचाया। ये परंपरा दास की कोई महिमा नहीं, ये सिद्धि दास के ऊपर नहीं है। ये तो निमित्त जरूर हम दिख रहे हैं, पर ये सिद्धि पूर्व में सन्यासी बाबा को प्राप्त हुई। सन्यासी बाबा जी से फिर दादा गुरु जी को प्राप्त हुई। उन्होंने फिर दास को सेवा में विगत 10 साल से जो है बागेश्वर धाम की सेवा। महाराज जी, आपके श्रोता तो करोड़ों हैं, पर आपके पास कुछ ही लोगों की पहुंच है, बड़े बड़े लोगों की। जैसे हम गरीब हैं, छोटे पत्रकार हैं, हम भी अगर आपसे आशीर्वाद मांगेंगे तो क्या वही आशीर्वाद देंगे जो आप बड़े लोगों को देते? बिल्कुल। तो हमें आप दे दो, खूब आशीर्वाद। हमें टीकमगढ़ का चेयरमैन बनना।
वाह, हमें आप ही आशीर्वाद दो। इसके लिए तो आप अर्जी लगाइए। हमारे लिए कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं, ये भ्रामकता जरूर लोगों के मन में रहती जी। है। बस इतना है कि उनका स्वयं का कोई प्रोटोकॉल हो। जहाँ हम रुके हैं तो हमारा तो अब देखो बस में है किसी के, ये कह सकते हैं, तो जिनका उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम रहते हैं। बाकी आप देखिएगा सामान्य आदमी भी हमसे मिलकर जाता है और VIP भी। आप हमें वहीं से आशीर्वाद- पर्चा दोनों का नहीं बनता है, पर सामान्य का बनेगा तो VIP का, नहीं तो वो दरबार के अलावा कहीं पर कोई चर्चा नहीं। महाराज जी गड़ा में जो सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर है। बागेश्वर धाम आपके बुंदेलखंड का एक ऐसा धाम है जहाँ से मंदिर पर समाज सेवा कार्य किए जाते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा, गरीब कन्या को तो अन्नपूर्णा का मूल कारण है दास की भूख, जो बचपन काल में हमने अपने जीवन में व्यतीत किया है। तो उसको पूज्यपाद दादा गुरु की प्रेरणा से जब भीड़ ज़्यादा जुड़ने लगी, लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसी प्रेरणा लगी कि 4 लोगों के लिए रसोई की व्यवस्था करो। आटा दाल भगवान लाए, धीरे धीरे कब व्यापक रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब प्रतिदिन 1000, 1500 लोग प्रसाद पा रहे हैं और आप सबका प्रेम बना रहे तो ऐसे ही लोग प्रसाद पाते रहे, कोई दुख नहीं। महाराज जी युवाओं के लिए मद्यपान या व्यसन हटाने का क्या उपाय है आपकी ओर से? देखिए, एक है नशा में पड़े हुए युवा, नशा से युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा उनको देना पड़ेगा। नशा को नशा ही काट सकता है। तो संसारिक नशा जैसे बीड़ी सिगरेट आदि ये जो गंदे नशा है उनसे अगर युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा, सनातन का नशा, समाज सेवा का नशा, दीनहीन की सहायता का नशा उनके रंग जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। संतों का नशा उनके जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है ये नशा अपने आप